अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लेंगे। भाग्यशाली वो नहीं है जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और विक्रम संवत 2080 में क्या होगी भारत में राजनीतिक और शेयर बाजार की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में जानेंगे इसी एपिसोड में। हिंदू वैदिक सनातन के नव वर्ष विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन बुधवार दिनांक 22 मार्च 2023 को पिंगल नाम से हो रहा है। इस वर्ष ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले ग्रह बुध राजा बनेंगे और इनके मंत्री शुक्र होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति सेनापति का कार्यभार संभालेंगे। आइए अब बात करते हैं नव संवत्सर की भविष्यवाणियों के बारे में। नव संवत्सर में 6 राज्यों सहित लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो 6 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा और मोदी जी की जन्मकुंडली में ग्रह स्थिति भारतीय जनता पार्टी को नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। कॉम्बिनेशन कुछ बहुत शानदार कर सकता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वंचित कर पाना मुश्किल बनाता है यह नव संवत्सर, लेकिन संख्या बल में कुछ कमी का संकेत अवश्य है। कांग्रेस पुनः उभरेगी, किंतु सत्ता उसके लिए सपना ही रहेगी। आइए अब बात करें शेयर बाजार की। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में गिरावट नजर आ सकती है, फिर भी बाजार धीरे धीरे अपनी जमीन बनाएंगे। शेयर बाजार में आगामी कुछ महीनों में कोहराम मचेगा। बाजार में भारी घबराहट नजर आएगी और जो तेजड़ी हैं उनकी हवा निकल जाएगी। लगातार कई करेक्शन के बाद में बाजार संभलेगा। आगामी कुछ वर्षों में शेयर बाजार भारी तेजी का रुख करेगा। बहुत से स्टॉक कई गुना तेजी की राह में दौड़ेंगे। होटल, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सरकारी बैंक या पावर सेक्टर, सैनिटरी, फिल्म या टीवी और मीडिया और साथ ही साथ लिकर के स्टॉक्स बड़े भारी उछाल की तरफ चलेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कुछ नरमी दिखाई देगी और आईटी सेक्टर सामान्य रफ्तार पर होगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। सोना चांदी में गजब का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और सोने चांदी में हल्की गिरावट के बाद में फिर तेजी नजर आएगी। वर्ष की अंतिम तिमाही में फिर से गिरावट रह सकती है। भारी उतार चढ़ाव से व्यापारी वर्ग हलकान रहेगा और जो ज्वेलरी के व्यापारी है उन लोगों के लिए परेशानियां बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है। आइए अब बात करें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। बाढ़, सूखा, भूकंप, इन सभी से कुछ राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन भय ना तो कम हुआ है ना होगा। किसी नई आपदा की भी संभावनाएं बताता है यह नव संवत्सर। दक्षिणी गोलार्ध के केंद्र और ऊपरी क्षेत्रों में इसके विनाशकारी रूप दिखाई दे सकते हैं। आइए अब बात करें कृषि के बारे में। इस चैत्र नवरात्रि पर माता जी नाव पर सवार होकर के पधारेंगी, तो इस वर्ष वर्षा खूब हो सकती है, जरूरत से ज्यादा भी हो सकती है कहीं कहीं पर। भारत में कृषि उत्पादन में अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों में सकारात्मक सोच के साथ में आश्चर्यजनक वृद्धि भी हो सकती है। खाद्यान्नों और मोटे अनाज के दाम बढ़ेंगे। मौसम और प्राकृतिक स्थिति के बारे में बात करें तो वर्षा की स्थिति अच्छी रहने वाली है। यह संवत्सर 13 महीनों का होगा और 4 जुलाई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा। यह एक ऐसा पुरुषोत्तम मास होगा जिसमें शिव आराधना के लिए भक्तों को 8 सोमवार की पूजा का अवसर मिलेगा। आइए अब बात करें फिल्म इंडस्ट्री की। 17 जनवरी 2023 के बाद में फिल्म उद्योग पर लगा ग्रहण उतर चुका है। अब बड़े बजट की फिल्में अच्छा कारोबार करेंगी, छोटे बजट की फिल्में भी कई कमाल करेंगी और कई कलाकारों की मुश्किलों में कमी आएगी। फिल्म जगत की कई शख्सियतें सम्मानित भी होने वाली है। आइए अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अभी रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन डेमोक्रेट से पार पाना बहुत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल है। अभी भी अंतिम परिणाम बहुत साफ नहीं है। विश्व स्तर पर पुतिन कोई बड़ा निर्णय लेकर के वैश्विक मानवता को चौंका सकते हैं, जो सकारात्मक होने के अधिक आसार हैं। तो वहां चीन भी अंतर्मुखी होकर के, इंट्रोवर्ट होकर के वैश्विक नेतृत्व की अपनी मंशा और दावे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रस्तुति देते रहेंगे, जो उनके लिए शुभ नहीं होंगे।
ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्राजील, यूरोपीय संघ को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति यह संवत्सर महत्वपूर्ण होगा। नाटो में नए शुभारंभ के संकेत देता है यह पिंगल नव संवत्सर। वैश्विक स्तर पर ईरान, इजरायल, उत्तर कोरिया वैश्विक विवाद के केंद्र बिंदु बन सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति में कोई अच्छे सुधार के संकेत नहीं है, बल्कि नव संवत्सर में हालात के और भी अनियंत्रित होने के संकेत हैं। मालदीव, भूटान और नेपाल आदि में कई प्रासंगिक बदलाव संभव है। नेपाल में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में राजनीतिक वर्चस्व का जोखिम बढ़ सकता है, तो पश्चिमी राष्ट्रों में पुनः झड़प होगी और कई राष्ट्र युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, पर उन्हें सुलझाने के प्रयास भी गति पकड़ेंगे। आने वाले कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों में कम या ज्यादा पर विनाश होगा ही होगा या विनाश होने के संभावना नजर आएंगी। राजनीतिक लोगों के लिए बड़े तनाव की स्थिति बनेगी, तो कई तरह की व्याधियां या विचित्र स्थिति देखने को मिलेगी और बहुत प्रकार की दुर्घटनाओं का युग बन रहा है। सीमा पर तनाव पैदा होगा, तो तूफान और अग्निकांड से जन धन की क्षति का योग है। वायुयान संबंधी दुर्घटनाएं भी संभव है। तो विश्व के पूर्वी भाग में कृषि की क्षति होगी। दक्षिण और जो दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट के क्षेत्रों में अजीब सी बारिश से जन धन की क्षति होगी। यातायात और परिवहन के क्षेत्रों में विकास होगा। नई टेक्निक पर शोध को नया अवसर मिलेगा। कुछ राष्ट्रों के बिगड़े परस्पर राजनीतिक संबंध अभी भी विचित्र स्थिति में रहेंगे। शिक्षा में अर्थात एजुकेशन सिस्टम में विशेष कार्य और सुधार होंगे। सड़कों और राजमार्गों का निर्माण बहुत तेज होगा। राष्ट्रों और राजनेताओं में परस्पर तनाव और शीत युद्ध की संभावनाएं बलवान होंगी। तो ये था विक्रम नव संवत्सर में हमें आपराधिक गतिविधियां या सोना चांदी, शेयर बाजार, राजनीतिक स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या देखना पड़ेगा, किन स्थितियों से हमें सावधान रहना पड़ेगा या सावधान रहने की आवश्यकता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मैं कामना करता रहता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल करें और अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। इस नव संवत्सर में आपकी जो भी कामनाएं वो सब पूरी हो। आप स्वस्थ हों और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।